गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक और नया दिन और आज है मेरे रॉकेट का सर्विसिंग डे। इसको मैंने 900 किलोमीटर चला लिया। ऐसे तो सर्विसिंग डेट इसका होना चाहिए था 500 से 750 किलोमीटर तक, बट हो गया भाई, टाइम नहीं मिला या फिर डेट नहीं मिला सर्विसिंग का डेट। तो आवाज़ बहुत है, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, तो इसलिए नहीं हो गया, डिले होते गया। एक वीक से ज़्यादा डिले हो गया, तो 200-250 किलोमीटर तो चल गई गाड़ी। अब इसको लेके जा रहा हूँ मैं सर्विसिंग में, फिर सर्विसिंग के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगा कि मेरे को इसका क्या मतलब क्या अच्छा है क्या है, ऑल पूरा ओवरऑल रिव्यू दे दूँगा। और सर्विसिंग का क्या फीडबैक है मैं वो भी आपको बता दूँगा इसमें। तो यहाँ से निकलते हैं, आवाज़ बहुत है, निकलने के बाद आपसे बात करते हैं। गर्मी का मौसम आ गया भाई, पता चल रहा है 9-9:30 बजे से ही पसीना छूटना शुरू हो जाता है। यूजली पहले हम एस्टिमेट रखते थे कि होली जाएगा गर्मी आएगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भले होली आए दिवाली आए कुछ भी आए, गर्म तो होता ही है, पसीना आना शुरू हो गया है। मगर लोग अपने काम में जाना, अपना रेगुलर ड्यूटी मेंटेन करना नहीं भूलते। भले ही कुछ भी हो, सब अपने काम पे जाना से रुकते नहीं है। सब अपना ड्यूटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने से चुकते नहीं है। फ़िलहाल मैं तो निकल गया हूँ अपना रॉकेट की सर्विसिंग के लिए। टाइम 10 बजे का था। इतने सारे जगह पे ये रास्ते का काम चालू है ना कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग रहा है और डिले भी हो रहा है, तो इसलिए अभी ऑलरेडी मैं 5-10 मिनट लेट हूँ। अरे अंकल कैसे चला रहे हो? 5-10 मिनट लेट जा रहा हूँ। अभी उधर जाके बात कर लूँगा तो हो भी जाएगा। तो ऐसे तो सर्विस सेंटर वाले तो काफ़ी कोऑपरेटिव होते, तो जाता हूँ उधर। जाके फिर मैं क्या फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है वो भी देख लूँगा। और उसी के बाजू में ना मुझे थोड़ा काम भी है, तो मैं वो काम भी निपटा लूँगा। पहला सर्विस हुआ नहीं है तो मेरे गाड़ी से ना आवाज़ आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ मैकेनिकल फॉल्ट के कारण या कुछ टूट गया या डैमेज हो गया तो कड़कर आवाज़। गाड़ी के इंजन में नॉइज़ ज़्यादा आने लगा है, तो शायद सब बोल रहे कि फर्स्ट सर्विस होगा तो ये नॉइज़ भी कम हो जाएगा और फिर गाड़ी थोड़ा फ्री भी हो जाएगा, स्मूथ भी हो जाएगा। तो देखते हैं। ऑलरेडी तो मेरे को काफ़ी स्मूथ लगता है एज़ कम्पेयर टू जुपिटर, सॉरी एज़ कम्पेयर टू वीगो जो मेरे पास है। तो अभी देखते हैं। वीगो तो भाई 12 साल के ऊपर हो गया, अभी ये साल तो 14वां साल लग गया, 13वां साल लग गया उसको, तो टाइम तो लगेगा भाई। देखते। मुझे ना गाड़ी लेने का शौक़ है और गाड़ी में ना ये लेने का काफ़ी इच्छा है, किया आर्टिका तो नो डाउट कि ऑलराउंडर ऑल गुड है, ये सब कुछ है। मगर इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्टिका। एंड इसकी रिलैक्सिबिलिटी मतलब कंफर्ट आर्टिका से काफ़ी ज़्यादा है और इसमें ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो मैं पर्सनली चॉइस कर रहा था इसको, मगर फिर भी अभी ये सब चीज़ों के लिए टाइम है तो कुछ बोल नहीं सकता। मगर मेरा अगर 7 सीटर में मेरे बजट में अगर कोई लेना है तो मैं फ़र्स्ट प्रिफरेशन इसको ही दूंगा, ये वाले गाड़ी को ही दूंगा, किया कैरेंस को, और फिर उसके बाद अर्टिगा को दूंगा। मगर किया कैरेंस ना अपना मॉडल को अपग्रेड नहीं किया है। इसको देखिए, अर्टिगा को आप 2017 का मॉडल देखेंगे और अभी का मॉडल देखेंगे, कितना सारा चेंजेस लाया है अर्टिगा ने। टाइम टू टाइम चीज़ों को अपडेट किया है, टाइम टू टाइम जो चीज़ आनी चाहिए एक्चुअली उनके हिसाब से वो लाया है। किया कैरेंस ने फीचर्स अच्छे दिए, सेफ्टी फीचर्स अच्छे दिए, मगर मॉडल को उसी पैटर्न में रखा हुआ है, उस पैटर्न को चेंज ही नहीं किया। बल्कि उसने अपने बाकी सारे गाड़ियों के पैटर्न चेंज कर दिए, लुक्स चेंज कर दिए, पर कैरेंस के नहीं किए। शायद कैरेंस का सेल ज़्यादा नहीं है इसलिए नहीं किया रहेगा, मगर फ़िलहाल फैक्ट यही है कि कैरेंस पे इतना किया ध्यान नहीं दे रहा। तो अभी पहुंचने आया हूँ मैं। ये बस ये टर्न लूँगा, लेफ़्ट टर्न लूँगा, और लेफ़्ट टर्न लेते ही 4 कदम में ही अपना टीवीएस का सर्विस सेंटर है। ये रहा अपना टीवीएस सर्विस सेंटर। वाह, कैरेंस बोला, आज कैरेंस ही कैरेंस दिखने लग गई यार। अब
अंदर जाता हूँ, बात करता हूँ, फिर बात करते हैं। तो यहाँ बाकी गाड़ी का सर्विसिंग चालू है। मेरा सर्विसिंग नंबर 5 है, तो 5 गाड़ियों के बाद मेरा सर्विसिंग आएगा। सो अभी वेट एंड वॉच का है। जैसे ही इसमें से गाड़ियाँ चली जाएगी 1 2 3 4 ये होने के बाद मेरी गाड़ी का सर्विसिंग इन लोग पिकअप करेंगे। फ़िलहाल ये गाड़ी हो चुका है एंड इसका मतलब पैकिंग चालू है, मतलब सब कुछ। सो अभी मेरे गाड़ी का शायद नंबर आ गया है, फिर ये खाली हो गया है ये वाला, तो इस वाले पे मेरी गाड़ी चढ़ेगी और फिर इसकी ऑयलिंग होगी जैसे हमारी होती है। इंसान की ऑयलिंग तो होती है खाना खा के ये सब करके, वैसे इसकी भी होगी। इसको ज़्यादा टाइम के लिए ऑयल नहीं करना पड़ता है, 3 महीने में या 6 महीने में एक बार ऑयलिंग करना पड़ता है। सो ये भैया ने मुझे बताया कि को चढ़ने दो। सो चढ़ गई मेरी गाड़ी इस पे। अब इस गाड़ी का मेरा रॉकेट का होगा पहला सर्विस। क्लीन करने के लिए फ्रेश इंजन फ्रेश। सो ये डालने से वो जूना ऑयल होता है वो पूरा साफ़ कर देता है अंदर का, कर देता है, उसके बाद ऑयल निकालते हैं। फिर इंजन ऑयल डालने के बाद फिर वो दूसरा क्या मतलब वो जो चिकनाहट चिपका हुआ रहेगा ये उस ये सारे चिकनाहट को निकाल देगा। तो डालने के बाद गाड़ी चालू कर देगा 30 सेकंड 40 सेकंड, मतलब अंदर अच्छे से मिल जाए। हाँ। इंजन फ्लश करने के बाद पार्ट 2 है, इसमें इंजन ऑयल डालेंगे। ये वाला इंजन ये क्या है? ऑयल के साथ आता है इंजन एक्टिव। इससे क्या होता है? ये अपना ऑयल दोनों ऑयल जो रहता है इंजन को ठंडा रहता है मेंटेन में रखता है। अच्छा, ये मतलब अंदर ठंडा रखता है। इसके साथ ये जाएगा ये दोनों। ये इंजन ऑयल है और इसके साथ ये मिक्स होकर रहेगा ताकि इंजन ऑयल ठंडा रहे, ज़्यादा टाइम तक चले और ज़्यादा अच्छा चले। तो पहले ये डालेंगे या पहले ये डालेंगे? साथ में डालेंगे, दोनों साथ में डालेंगे मिक्स होने के लिए। हाँ। इन लोग को भी एज अ रिकॉर्ड TVS वाले ने ऐप बनाया है, ये डाल रहे। तो ये ऐसा डालेंगे अभी इसमें। नंबर प्लेट ले लो। तो ये पूरा मतलब 3 प्रोसेस का पैटर्न था। पहले इंजन फ्लश करने का, इंजन ऑयल फिर निकालने का, फिर ये दोनों को मिक्स करके इसमें डाल देने का ताकि इंजन ऑयल फट से गर्म ना हो और इनका इंजन इसका शेल्फ लाइफ अच्छे से रहे। तो यहाँ पर गियर ऑयल रहता है और ये बैरिंग रहता है, इसमें से भी गिरेगा। तो इसमें क्या डालेंगे आप? इसमें भी ऑयल डालेंगे, थोड़ा बस पेंडिंग ऑयल जो रहेगा वो इसमें डालेंगे। पेंडिंग जो ऑयल बचता है ये किसके लिए होता है? ये अपना एयर फिल्टर है।
मतलब इसमें कुछ ऑयल जमता है या कुछ होता है? नहीं ऑयल लगा अगर फुल हो जाता है ना तो इधर और- से आके कचरा वचरा जो रहता है पानी में अगर चलेगा बाइसन तो इधर आके रुक जाता है, तो क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, तो अगर पानी वानी में गया तो यहाँ कलेक्ट होता गंदगी। लेफ्ट साइड का केबल भी देख लेना, वो भी रहेगा तो आना नहीं क्या क्या होगा मेरे केबल आनी थे सोनी टोटल के ऊपर पूरा 23 होते हैं। अब इससे पम्प करके इसमें पूरा भर देते हैं। मगर बी मेरे पास जो है था वीवो था, उसमें ये सब झमेला नहीं था। वीवो में हाँ, वीवो में ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तो BS2 था वो। उसमें नहीं रहा तो ये BS6 है ना। हाँ, उसमें ये AM ECG ये सब है, ECVC कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट चलाओ और ख़त्म करो बात। ये खुलता था कभी साल में 1-2 बार, वो पेट्रोल से पूरा फ्लश करा दिया, काम हो गया। तो जितना नया आ रहा है उतना नया नया टेक्नोलॉजी है। नया मॉडल है उतना नया टेक्नोलॉजी का। तो कभी 2-3 साल में ये खुला तो इसमें पेट्रोल डाल के पूरा साफ़ करा दिया, गाड़ी का आवाज़ बंद हो गया। तो गाड़ी का मेन जो धड़कन वाला काम था, मेन बॉडी का काम था, जो वो ऑयलिंग का ग्रीजिंग ऑयलिंग वो हो गया। अभी जो ऊपर का सर्विसिंग होना चाहिए वो होगा, मेन हो गया। अभी शायद बैटरी के इसमें स्प्रे मारेंगे, वो एक है, और बाकी इसको खोल टाल के कुछ करना रहेगा। तो बाकी बारिश में जो ये जाता है अपना ड्रम के ब्रेक में पानी जाता है, उसको बचाएंगे कैसे, अवॉइड कैसे कर सकते हैं? कुछ तरीका है? बस टाइम टू टाइम क्लीन कराना है ना। ये तरीका सही है, पूरा बैलेंस आ गया इस पे गाड़ी का। इसमें अगर पेट्रोल फुल है तो इसमें एयर ये जम के होता है, मतलब गैस ना बनने के लिए। मेरे को लगा कुछ ओवरफ्लो होके इसमें जमता रहेगा पेट्रोल। तो मतलब ये दिया हुआ है जो वो अगर पेट्रोल अपन फुल कर दे तो इसमें वो एयर फुल होता है, पूरा भर जाता है, और इसमें स्प्रे मार देते हैं ना। इससे क्या होता है ये स्प्रे मारने से? इतना ये जो बोल्ट ना रस्ट नहीं पड़ेगा, रस्ट प्रूफ के लिए रहता है क्या? मतलब वो मॉइस्चर नहीं पकड़ने के लिए या रस्ट नहीं पकड़ने? ओके, तो ये बैटरी कोटिंग है, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को रस्ट नहीं पकड़ने देता, मतलब मॉइस्चर नहीं पकड़ने देता, वो एक अच्छा चीज़ है। ऑयल मारो ताकि हैंडल थोड़ा हाँ? फ्री रहे। ये ऑयल इसलिए मारो कि हैंडल अपना फ्री रहे। तो इससे हैंडल फ्री लेने के लिए ना, क्या है, कचरा धुल जाके ना तो थोड़ा बहुत जाम हो जाता है, इसलिए सर्विस में ऑयल मारने का तो हैंडल फ्री रहे। तो ऑयलिंग मोस्टली हैंडल फ्री लेने के लिए होता है, और उसमें जंग ना पकड़ने के लिए ये सब डाला जाता है। ये क्या काम करता है? ये अपने MCI ये सब गाड़ी चालू करता है, चालू रखता है ना। वो नहीं रहेगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी। ये बहुत महंगा आता है भाई, मेरे दोस्त का बोल रहा है उड़ गया, 5 या 7 हज़ार का कुछ पड़ा उसको। पीछे का पार्ट और यहाँ का पार्ट सारा हो गया। अभी जो है मेन इंजन का बॉडी पार्ट के अंदर जो भी रहेगा वो करेगा। अभी ऊपर का ये खुलेगा, खुलने के बाद अंदर जो मतलब क्या करना रहता है मेरे को भी नहीं पता, देखता हूँ आपको बताऊँगा वैसे वैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बताता हूँ। पूरा वीडियो देखना, आपको बताऊँगा।
ये कुछ दिन की बात है, 1.5 महीना या 2 महीना हो गया गाड़ी का। अंदर देखो धूल, और ये देखो कैसा ये पकड़ लिया। ये एयर फिल्टर है ना, अभी ये खुलेगा और इसके अंदर का एयर फिल्टर साफ़ होगा। तो ये एयर फिल्टर क्या आप लोग पेट्रोल से साफ़ करते हो या नॉर्मल? हाँ, एयर से साफ़ करते हैं ना आप लोग। हम लोग ने डाला है, वो कितना किलोमीटर तक चलेगा ये? अपना 3000 किलोमीटर चलेगा। और समझो कि उसके पहले हम लोग सर्विस 3 महीने में सर्विस होना है, तो अगर 3 महीने में सर्विस हुआ तो 3 महीने में चेंज करना चाहिए या फिर 3000 चलने के बाद ही? हाँ हाँ, 3000 किलोमीटर चलने के बाद ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है ना कि सर्विसिंग कराया तो करना है? चेक करा लेने का। ये एयर फिल्टर को साफ़ कर रहा है हवा मार के। कार्बोराइडर वाला होता है ना, वो स्पंज वाला रहता है, मगर ये वाला जो होता है ना मोस्टली अलग होता है, तो ना एयर मार के साफ़ कर देते हैं इन लोग। रेडी व्हीकल, हाँ खुद तो है, अब क्या वो रेडी व्हीकल है, कॉल कर दिया होगा तो वो 7 बजे आएगा। गाड़ी में ना इंटरनल नॉइज़ आ रहा था, तो ये सर ने वो पार्ट खोला चेक करने के लिए कि नॉइज़ क्यों आ रहा था, क्या इशू है। ये ट्राई कर रहे कि वो इंटरनल नॉइज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाए या एकदम सा रिड्यूस हो जाए, क्योंकि इनके कहने के हिसाब से ये कोई मेजर कुछ इश्यूज़ नहीं है, ये नॉर्मल मैकेनिकल कुछ ना कुछ आता है। तो यही एक बेनिफिट है कि आपको सर्विस सेंटर में मिलेगा, और लोकल जगह में अगर सर्विस कराते तो ये देखिए क्लीनिंग करके मिल रहा है, एडिशनल जो क्लीनिंग है, और मशीन में अंदर चेक करके देना उसी सर्विस में, ये सब आपको ना लोकल सर्विस के अंदर नहीं देखने मिलेगा। वहाँ सिर्फ नॉर्मल जो ऑयल चेंजिंग होता है ये सब होता है, साथ ऑयल मार के देना, ये सब आप करके देना, एयर फिल्टर साफ़ करना, वो सब करके मिलेगा। मगर यहाँ पर सारे चीज़ अच्छे से करके मिल रहे वो था ना। तो उसमें चूहे ने मेरे बार इतने गाड़ी में वायर खाया था ना, मैंने कम से कम 15-20 हज़ार है ना सिर्फ वायरिंग में डाल दिया था, इसलिए इस बार है ना इसको पूरा कोटिंग करा दिया। ये क्या काम करता है ये? बॉडी है, क्या है? गाड़ी ना इससे पूरा चालू होता है, इसमें सब चीज़ मतलब पूरा सिस्टम ये पूरा हाँ वैसा ब्रेन है, मतलब गाड़ी का ये। गाड़ी का ब्रेन है। अपने को कुछ भी दिखना रहेगा तो इसमें ही वो तुम लोग वो मशीन लगा के देख लेते हो ना। 6 बजे तक आप आ ही जाओगे। अभी इसके बाद और क्या काम बाकी है? बस यही लास्ट था। यही लास्ट है ना, फिर वॉशिंग होगा, फिर हो जाएगा वॉशिंग। और पॉलिश मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब में थोड़ा ग्रीस लगा दोगे क्या? हाँ ग्रीस इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगा ग्रीस का। फिर लगा देता तो अच्छा रहेगा ना। हाँ लगा दो ग्रीस, क्या फिर ये सब का थोड़ा लाइफ थोड़ा अच्छा रह जाता है। तो गाड़ी का पॉलिशिंग हो गया, सर्विसिंग हो गया। भाई क्या धोया है भाई, अरे एक दाग लगा हुआ है, धुला नहीं अच्छे से। सो मैं सर्विसिंग करा के निकल गया हूँ। सर्विसिंग का बोलूँ तो पता नहीं यार, थोड़ा तो वर्थ लगा, मगर जो वो ऑयलिंग और ग्रीसिंग का 100 रुपया लिया, मेरे को वो वर्थ नहीं लगा। मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दूंगा पूरा बिल का चलान कि किसका क्या लिया नहीं, वो सब का। मगर ठीक है, फर्स्ट सर्विसिंग था तो इंजन ऑयल फ्लश डाला, देन वो इंजन गरम ना, ऑयल को गरम ना करे फट से, उसके लिए लिक्विड डाला। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, मगर मेरे को नहीं लगता कि रेगुलर बेसिस पे जो ऑयल चेंज होगा उसमें ये करने की ज़रूरत है।
क्योंकि यार फ्रैंकली बोलूँ तो TVS का जो ऑयल है वो मैं कहीं पर देखता नहीं, सिर्फ TVS के इसमें मिलता है। ठीक है, सर्टिफाइड रहेगा तभी उनके पास बिक रहा रहेगा, मगर फिर भी मैं बाहर से ऑयल चेंज कराता हूँ या फिर ऑयल जो पेट्रोल पंप है उन लोग फ्लश करके देते, मशीन से फ्लश कर दे, वो फ्लश जो करेंगे उस पर वो करूँगा ना, मेरे को इसका आधा भी नहीं लगेगा, हार्डली 300 रुपये लगेंगे, 350 लगेंगे। इन लोग ने मुझसे 1224 रुपया लिया। तो सिर्फ फ्लशिंग का नहीं है, उसमें फ्लशिंग है प्लस बैटरी में जो स्प्रे मार रहा है उसने वो छोटू सा जो वीडियो में डाला भी है मैंने स्प्रे का, वो देखेंगे उसका 50 रुपया लिया है, प्लस जो ग्रीस लगाया थोड़ा थोड़ा करके उसका 100 रुपया लिया है। वो मुझे वर्थ नहीं लगा कि ये इतनी सा चीज़ों में अगर वो 50-100 रुपया ले रहे तो वो थोड़ा सा बोलते ना कि एक्स्ट्रा अमाउंट है जो TVS ले लेता है। या फिर ये चीज़ में अगर TVS को नहीं पता और TVS अगर देख रहा है इस वीडियो को तो मेरे ख्याल से ये चीज़ में उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा पैसा ही जाके आगे जाके बड़ा पैसा काटता है, और छोटे छोटे क्वेरीज जो डिससेटिस्फेक्शन आता है उस चीज़ में आगे जाके TVS के शोरूम में आना बंद होता है। मैं आपको बताता हूँ मैंने ये चीज़ क्यों कराया। 2 रीज़न था। एक तो मेरा पहला सर्विस था जो मेरे को पता नहीं कि गाड़ी में ऑयल क्या था नहीं था, तो इसलिए मैंने उसके लिए हाँ बोला था। दूसरा फर्स्ट सर्विस में ऑयल फ्लश होना चाहिए ताकि जो कंपनी से इंजन ऑयल डल के आया वो कितने दिन पुराना है क्या है मुझे कुछ नहीं पता, साल भर हुआ रहेगा या महीने भर हुआ रहेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैंने उसमें ऑयल फ्लश और वो चीज़ करा लिया। सेकंड, आपको अगर आप थोड़ा देखेंगे तो उन लोग ये चीज़ बोलते कि अगर हम हमसे ऑयल चेंज कराते तो इंजन की जो वारंटी रहती है वो एक्सटेंड होती है। भाई मेरे को नहीं लगता ये चीज़ है करके, इंजन का कोई वारंटी या कुछ नहीं रहता। इंजन अगर आप प्रॉपरली सर्विस कराते, प्रॉपरली ये करते, प्रॉपरली टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करते तो मेरे को नहीं लगता कि ये सब प्रॉब्लम आएगा। स्पेशली उनके लिए जो ज़्यादा यूज़ नहीं है, मेरा भी गाड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं है, मेरा भी कम है। फ़िलहाल अभी पेट्रोल भरना है, एकदम कांटा ख़त्म हो गया देखो, तो पेट्रोल भरता हूँ फिर बात करता हूँ। यार इसका पेट्रोल का फंडा मुझे नहीं समझता है। भर देते और अगर अभी मैं ओपन करूँगा ना तो आपको कुछ और ही दिखेगा, पिक्चर कुछ और ही रहेगा। ध्यान दे, यहीं से निकलता हूँ। शॉर्टकट है, जब तक ये ब्रिज बन के रेडी नहीं होता ना बहुत सारे शॉर्टकट मिलेंगे। एक बार बन गया, नीचे कुछ पार्किंग या कुछ ना कुछ एलोकेट हो गया तो अलग बात है। रॉयल एनफील्ड का शोरूम इंडिया का सबसे फेवरेटेबल मतलब बाइक है ये। पहले पल्सर था 220, हर 4 गली में से 3 गली में ना पल्सर दिखी जाता था। आज के टाइम पे ये चीज़ है ना रॉयल एनफील्ड लेके चल रहा है, हर 5वें गली में ना 5वें गली में से 4 गली में रॉयल एनफील्ड दिखी जाएगा। ये ब्रिज बन जाना चाहिए भाई, बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फटफट ये ब्रिज बनना चाहिए। 26 तक नहीं खींचना चाहिए, दिवाली तक सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, रिलायंस पेट्रोल पंप और भारत पेट्रोल पंप पे ना अगर आपका ट्रैवलिंग रेगुलर बेसिस पे है, आपका मेन सोर्स मतलब ट्रैवलिंग का बाइक है या कार है, पेट्रोल यूज़ होने वाला, तो मैं बोलूँगा फ़र्क आपको पड़ेगा। तुरंत फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर लॉन्ग टर्म में आपको फ़र्क दिखेगा कि आपके जो पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें। जैसे कि ये यहाँ पर जो पेट्रोल है जो कुछ 103.5 पैसा है और वहाँ पर है 103.73 पैसा, तो पैसे का फ़र्क है। जो मतलब रेगुलर यूज़ नहीं है, महीने में 2 या 3 बार भराते हैं पेट्रोल, उनका चल जाता है, उनको ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर जिसका ट्रांसपोर्ट डेली ऑफिस जाना या डेली यूज़ के लिए काम आने वाला जो गाड़ी है, रेगुलर पेट्रोल भराते, उनके लिए रिलायंस पेट्रोल पंप मेरे ख्याल से सही नहीं है। अब बहुत जन ये बोल सकते हैं कि पेट्रोल पंप रिलायंस का फ्यूल अच्छा रहता है, इसके ज़्यादा प्योरिटी रहता है। भाई मेरे को तो ऐसा कुछ समझा नहीं अभी फिलहाल। मैं 2-3 बार यहाँ से पेट्रोल फुल करा लिया हूँ। हार्डली आधा किलोमीटर आगे पीछे होगा, वो भी आपके चलाने के ऊपर होता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे रॉकेट का फर्स्ट सर्विसिंग हो गया। अब घर पे या तो भूख लगा, ऑलमोस्ट 12 के ऊपर हो गया, तेज़ भूख लगा है। फ़िलहाल मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, उसको कुछ हेल्प चाहिए, तो पहले मैं उधर जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगा। तो देखते ही
उसको क्या हेल्प चाहिए? कुछ तो उसका शोकेस से सोफ़ा उठाने का है तुझे। ये अपने दोस्त है भाई, दोस्त नहीं कम, अरे बाप रे, दोस्त कम भाई ज़्यादा है, सालों साल से एक साथ है। जाऊँगा ना मैं बाबा। गाड़ी का नॉइज़ कम हो गया, जो पहले इतना गुड़ करके नॉइज़ आ रहा था, तो कुछ उसने सेटिंग में टाइट किया, अब नॉइज़ नहीं है, ना के बराबर ही है। अभी देखते चलाएंगे ज़्यादा तो तभी पता चलेगा कि कितना फ़र्क गिरा नहीं गिरा है। भाई इसको क्या ही दिखता रहेगा कांच में, इतना गंदा गाड़ी रखा है, पता नहीं कौन सा ओला या कौन सा उबर चला रहा है ये, गाड़ी को साफ़ नहीं रखते। कभी वो विश्वकर्मा है, उसकी इज्जत करोगे तभी तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। इतना गंदा गाड़ी कौन रखता है, और कांच इतना गंदा कैसे रखते हैं इन लोग? ऐसा लगता है यार, गाड़ी को साफ़ नहीं रखते तो अंदर ही अंदर है ना, ऐसा तो फील होता है कि अपनी चीज़ें और अपनी चीज़, मतलब किसी की भी गाड़ी होती है, प्यार है, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए ऑल टाइम। तुम एसी का हवा खा रहे हो, वो तुमको एसी का हवा खिला रहे, तो तुम उसको भी तो साफ़ रखो। हाँ यार, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आप अपना कमेंट छोड़िए। मैंने अपने साइड से ट्राई किया कि जितना हो सके, जितना बेस्ट हो सके मैं आपको पिक्चर को क्लियर रखूँ, सामने वाला क्या बता रहा है उसका कम्युनिकेशन क्लियर आपको समझ में आए, बता सकूँ, वो किया हो। ट्राई करूँगा कि और भी जो भी पिक्चर हो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो बना सकूँ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि कुछ भी सर्विसिंग करना है तो क्या सही है क्या गलत है। आप लोग के भी आपको ऑफकोर्स नॉलेज तो रहेगा ही, मगर एटलीस्ट ये वीडियो उन तक पहुँचाए जिनको फर्स्ट सर्विस कराना है, और जो कंपनी वाले या शोरूम वाले या फिर सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि ये कराओ नहीं तो ये हो जाएगा, वो कराओ। जैसे मुझे बोला गया कि आप इंजन ऑयल यहीं से चेंज कराया करें, क्योंकि इसका इंजन अगर सीज होता है, इंजन अगर कुछ इशू होता है तो आपका कंपनी क्लेम करता है। भाई मैं बोलूँ ऐसा नहीं है, ऑन पेपर तो मेरे को कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा है कि अगर गाड़ी का ये सब यहीं से करो तो कुछ अमाउंट क्लेम हो सकता है, मगर क्या ही मतलब, अगर इसका इंजन ही दिले ठीक है, तो अगर इसका धड़कन में ही प्रॉब्लम आ जाए और क्लेम अमाउंट लेके करूँगा क्या? तो बस यही है। फ़िलहाल दोस्त के घर पे आया हूँ, उसको कुछ काम है वो निपटाऊँगा और घर पे निकल जाऊँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, और मुझे भी आप सजेशन दीजिए कि क्या मेरे को इम्पोर्टेंस इसमें लगता है, क्या चेंज करना चाहिए और क्या नहीं, मतलब क्या ऐड ऑन करना चाहिए था इसमें, क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे बताना। मैं वैसा कोशिश करूँगा कि सेम टू सेम वो चीज़ बराबर करके लूँ।